जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये पूरा सीरीज बुध महाराज के बारे में है। बुध महाराज, बुध देवता लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुध देवता के अष्टम स्थान पर बैठने की। आज क्या बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर बुध महाराज बैठेंगे और यदि उनकी महादशा चलेगी तो वो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में। अच्छा, यदि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, अपनी कुंडली खुद पढ़ना सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर नहीं भी बनना चाहते हैं, आप एक शौकीन तौर पर एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और अपने घर परिवार की कुंडली, अपनी खुद की कुंडली देखना पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो बहुत आसान और बिल्कुल मुफ्त में आपको ये नॉलेज अवेलेबल हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको जाना है VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में, और वहां पर जाकर के आपको सारे वीडियोस क्रमबद्ध तरीके से, कतारबद्ध तरीके से एक के बाद एक में देख लेने हैं। आप यदि वो सारे वीडियोस कतारबद्ध तरीके से देख लेते हैं तो मैं आपको इस बात का दावा करता हूं कि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। ठीक है, अब आज के इस वीडियो पर वापस आते हैं। मैं हमेशा ये बात सिखाते रहता हूं, बताते रहता हूं कि अलग अलग लग्न की कुंडली के आधार पर अलग अलग ग्रह अपने अलग अलग फल देते हैं। या मैं ये भी कहता हूं कि अलग अलग भाव में, अलग अलग हाउसेस में, भावों में, घरों में जब कोई ग्रह बैठते हैं तो किसी न किसी नंबर के साथ बैठते हैं। वो नंबर राशियां होती है, उस राशि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं ये कहते रहता हूं, अपने हर वीडियो में कहता हूं, जहां पर भी ज्योतिष सिखाता हूं कुंडली के माध्यम से। लेकिन जब भी छठवें, आठवें और 12वें भाव की बात आती है तो मेरा ये स्टेटमेंट चेंज हो जाता है और मैं यहां पर ये कहता हूं कि कोई भी ग्रह हो वो छठवें, आठवें, कुंडली के छठवें, आठवें या 12वें भाव में आकर के, चाहे किसी भी लगन की कुंडली में बैठे हो, चाहे किसी भी राशि के साथ बैठे हो, चाहे खुद लग्नेश ही क्यों ना हो, वो अपने खराब फल देते हैं। मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूं और बताते रहता हूं जब भी छठवें, आठवें और 12वें भाव की बात आती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि सामान्यतः, अच्छा यहां पर एक शब्द जोड़ूंगा, सामान्यतः वो अपने खराब फल देते हैं। अब सामान्यतः कहने का मतलब क्या है? सामान्यतः कहने का मतलब यह है कि विशेष परिस्थितियां कुछ होती हैं जिनमें वो अपने अच्छे फल देते हैं। वो विशेष परिस्थितियां क्या होती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब हो सकता है कि 100 लोग आपको मिले और 100 लोगों के बुध ऐसे अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं और 100 में से आपको 1, 2, 3, 4 जन ऐसे मिल जाएं जो बोले अरे भैया हमको तो बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं, हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, उसकी वजह क्या होती है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन मैंने क्या कहा, 1, 2, 3, 4, ज्यादा से ज्यादा 5 लोग ऐसे मिल सकते हैं। बाकी के 95 लोग ऐसा बोलने वाले हैं कि हमें खराब फल मिल रहा है, हमें बहुत खराब फल मिल रहे हैं। तो अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि सामान्यतः खराब फल मिलते हैं। अब सबसे पहले तो ये समझने का प्रयास करिए कि लग्न कुंडली का अष्टम स्थान होता क्या है। तो लग्न कुंडली का अष्टम स्थान जो होता है वो चिंता, तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन का स्थान होता है। इसको हम मृत्यु का स्थान भी कहते हैं, है ना। अच्छा, यदि बुध महाराज यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ के तो फल देंगे, मतलब अष्टम स्थान में बैठे हैं तो अष्टम स्थान के फल तो देंगे। लेकिन बुध महाराज अष्टम स्थान से दूसरे स्थान के फल भी देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बुध महाराज का एक सिद्धांत है कि मैं जहां बैठूंगा वहां से अपनी 7वीं दृष्टि भी रखूंगा। अब 7वीं दृष्टि रखूंगा मतलब 7वें भाव को भी प्रभावित करूंगा। तो यहाँ से 7वां भाव क्या होता है, यहाँ से 7वां भाव क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर आया ना। ये क्या है? ये लग्न कुंडली का दूसरा भाव है। तो लग्न कुंडली के 8वें भाव से बुध महाराज लग्न कुंडली के 7वें भाव, मतलब लग्न कुंडली के दूसरे भाव पर भी अपनी 7वीं दृष्टि रखेंगे और ये दूसरे भाव को भी प्रभावित करेंगे। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरे भाव को हम कहते हैं धन का भाव। अच्छा, धन की एक गति होती है आने की, एक गति होती है जाने की, लेकिन एक और बीच में एक स्थिरता होती है। उसको गति नहीं कहते, उसको स्थिरता कहते हैं। हम कहते हैं धन संचय होना। तो ये जो ये भाव है ना, ये धन संचय का भाव है। ठीक है, पैसा जमा होने का भाव है। अच्छा, ये परिवार का भाव भी है। आपके जो बहुत सगे हैं परिवार में, तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि आपके दादा के भाई के बच्चे वगैरह वगैरह, उनकी बात नहीं कर रहा। एक घर में जो लोग रहते हैं, और एक घर में भी रहने का मेरा मतलब ये कि माता पिता, भाई बहन, सगे भाई बहन, आपके बच्चे, पति पत्नी, है ना, ये इनको जो है इस परिवार को जो है इस भाव से देखा जाता है। कि वाणी को भी इस भाव से, द्वितीय भाव से देखा जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि मैंने कहा कि भाई खराब फल मिलेंगे। यदि बुध की महादशा किसी को चल रही तो 95%, 96, 97% कई बार खराब फल मिलता है। क्या खराब फल मिलता है? व्यक्ति को चिंता, तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन ज्यादा होता है। देखिए
क्या होता है ना, बुध जो है बुद्धि के कारक है। बुध महाराज खुद अपने आप में बुद्धि को, मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और बुद्धि के कारक, मैनेजमेंट के कारक जो है वो चिंता तनाव के स्थान पर आकर के बैठेंगे तो बुद्धि में चिंता तनाव ही लगेगा, मैनेजमेंट गड़बड़ाएगा, मैनेजमेंट खराब हो जाएगा, इंसान सही मैनेज नहीं कर पाएगा, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, बिजनेस तो कर ही नहीं सकता है, बिजनेस में डाउन जाएगा, नौकरी भी करेगा तो उसमें बहुत खुश तो क्या नहीं रहेगा, लेकिन नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन रहता भी नहीं है। कई लोग कहते हैं मृत्यु हो जाएगी, अष्टम स्थान में कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसकी महादशा चल रही है तो मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु कुछ नहीं होने वाली, मृत्यु नहीं होगी, उसको लेकर के बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि धन संचय नहीं हो पाएगा, वाणी उतनी प्रभावी नहीं रहती है, वाणी आप कुछ कहते हैं और आपकी बातों को मान लिया जाए, ऐसा इन जनरल नहीं होता है। और साथ ही साथ में बुध महाराज जो हैं वो कहीं ना कहीं घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट करवाते हैं और इज्जत को भी कम करने का काम करते हैं। तो ये बुध की महादशा व्यक्ति को इन जनरल देखा गया है कि हेल्थ इश्यूज भी देती है, और ऐसा जीवन में ऐसा फील करवाती कि अरे यार क्यों जी रहे हैं। तो ये वाली एक प्रॉब्लम है, इसके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को बुध की दशा चल रही है तो उसको उपाय जरूर करना चाहिए। और उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए भी मैं आपसे कहूंगा कि VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, वहां पर जाइए, वहां पर आप बुध महाराज का वीडियो देखिएगा, बुध का वीडियो देखिएगा, और उस वीडियो को देख करके उसमें जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा वैसा आप कर लीजिएगा। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यदि आपकी कुंडली में यहाँ पर 3 नंबर और 6 नंबर दोनों में से कोई नंबर लिखा हुआ है तो आपको बुध का दान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लग्नेश 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, 6 नंबर मतलब कन्या राशि, मिथुन और कन्या बुध महाराज की राशि है, तो लग्नेश बुध हो जाते हैं, और बुध लग्नेश का दान नहीं किया जाता। तो लग्नेश का दान मत करना, बस इतनी बात ध्यान रखना, बाकी सब कुछ जैसा जैसा वहां पर बताया वैसा वैसा कीजिए। और लग्नेश नहीं है बुध तो दान भी करना है, दान भी करना ही पड़ेगा आपको बुध महाराज का, जैसा जैसा बताया वैसा वैसा सब कर लीजिएगा। तो ये एक वर्स्ट कंडीशन होती है जो कि 95-96% केसेस में बन जाती है। लेकिन अब मैंने बताया कि कुछ परसेंट केसेस में व्यक्ति बोलता है कि मुझे बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं। अब वो क्या बात हुई, वो क्या कंडीशन होती है, तो देखो वो कंडीशन ऐसी हो सकती है कि एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। मान के चले कि यहां पर लिखा हुआ है 1, है ना, और या फिर यहां पर लिखा हुआ है 1, और मंगल महाराज यहां बैठे, या मंगल महाराज यहां बैठे, या मंगल महाराज यहां बैठे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस भाव को हम क्या कहते हैं, इस भाव को, ये पति या पत्नी का भाव है। तो 1 नंबर का मतलब क्या होता है, 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी कौन है, मंगल, है ना। तो जो मेष मंगल जो है, या पति या पत्नी भाव के मालिक मंगल यहां पर हो गए, तो पति पत्नी भाव के मालिक जो है वो भाग्य स्थान पे जाकर के बैठ गए। पति पत्नी के मालिक हो सकता है लाभ भाव पे जाकर बैठ गए, हो सकता है पति पत्नी के मालिक धन भाव पर जाकर के बैठ गए। तो जब पति और पत्नी आएंगे तो भाग्य में, धन लाभ में या फिर धन में उन्नति होगी। तो जब ऐसा कुंडली बता रही कि उन्नति होगी, तो फिर ये जो बुध महाराज अपने बहुत वर्स्ट फल दे रहे होंगे वो वर्स्ट फलों में कमी कर देंगे। और आपको ये समझ में आएगा, आपको ये दिखेगा कि इंसान बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, जब से उसकी शादी हुई उसके बाद बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि संतान का भाव है ना, तो संतान के मालिक भाग्य भाव पर चले गए, संतान के मालिक लाभ या फिर धन भाव पर चले गए। तो यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि संतान के आने के बाद, पहली संतान पैदा, ये प्रथम संतान बोलते हैं इसको, तो पहली संतान के पैदा होने के बाद में भी भाग्य में, धन में, लाभ में वृद्धि हो जाती है कई लोगों की। तो लोग ये फिर सोचते हैं कि अरे हमें तो वर्स्ट महादशा चल रही थी, ऐसा उन्होंने कहा था कि आपको खराब महादशा चल रही है और हम तो जो है बहुत आगे बढ़ रहे हैं। भैया आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपके विवाह के बाद या फिर आपकी संतान के बाद आपकी कुंडली में भाग्योदय के योग थे, या धन उदय के या लाभ उदय के, जो भी हो सकता है, वैसे योग थे, और उसकी वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका मिल पा रहा है। एक चीज ये, दूसरी बात एक ये भी होती है, उसे कहते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का मतलब क्या होता है, 6वें, 8वें और 12वें भाव का मालिक 6वें, 8वें और 12वें में से कहीं पर आकर के बैठ जाए और लग्नेश की स्थिति अच्छी रहे तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। विपरीत राजयोग मैं यदि बुध महाराज आकर के बढ़ गए तो निसंदेह अपने बहुत अच्छे फल देने वाले। भाई राजयोग जैसे फल देंगे ना तो इंसान तो बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत कुछ पाएगा, इंसान पॉजिटिव रहेगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ेगा, उसकी इज्जत होगी हर जगह, परिवार उसका खुशहाल होगा, मैनेजमेंट उसका बहुत अच्छा होगा, बहुत उन्नति करने वाला व्यक्ति होगा। तो बिल्कुल दशा ही चेंज हो जाएगी ना फिर। तो इस प्रकार से ये वर्क करता है, लेकिन बहुत कम कुंडलियों में होता है, इस वजह से मैंने इन जनरल ये सामान्यतः कहा था कि खराब फल मिलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने आपको अष्टम स्थान पर बैठे बुध महाराज के बारे में समझाया है। मुझे विश्वास है कि आपके पास समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।